नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टॉक अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीशो आईपीओ के बारे में। हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये जानने के लिए हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में हम कंपनी की जीएमपी चेक करेंगे, सेकंड में आईपीओ डिटेल्स, थर्ड में कंपनी डिटेल्स, फोर्थ में फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स चेक करने वाले हैं, फिफ्थ में हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क को देखेंगे, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं, और अप्लाई करूंगा तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बात करें इस आईपीओ की जीएमपी की, तो वो 33 रुपीज़ चल रही है, मतलब 29%। और यदि ये आईपीओ अलॉट होता है और 30% पे लिस्ट होता है तो आपको 4400 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर याद रखें, जीएमपी सिर्फ अनुमान है, लिस्टिंग इससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है। चलो अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होगा, 5 दिसंबर को क्लोज होगा, और 8 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा, और 10 दिसंबर को ये स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएसई पर लिस्ट हो जाएगा। अब बात करें प्राइस बैंड की, तो 105 रुपये का लोअर प्राइस बैंड और 111 रुपये का अपर प्राइस बैंड है, और एक लोट में 135 शेयर है। एक लोट अप्लाई करने के लिए 14,980 रुपये लगेंगे, और ये टोटल 5,420 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 4,250 करोड़ फ्रेश इशू है, ये कंपनी की ग्रोथ में और लोन रिपेमेंट में यूज होगा, और बाकी 1,171 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि ये पैसा प्रमोटर अपने घर ले जाएंगे। अब बात करें कंपनी डिटेल्स की, तो कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई है। इनका बिजनेस मॉडल 0 कमीशन पे है, मतलब ये सेलर से कोई भी कमीशन नहीं लेते, और प्राइमरी फोकस इनका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में है, और इनका यूज़र बेस 23 करोड़ से ज़्यादा का है, और 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव सेलर्स है। और हाँ, ये कम दाम के कपड़े और किचन प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। इनकी ऐप से ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट 2 से 6 दिन के बीच डिलीवर हो जाता है। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो एसेट में साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और टोटल इनकम देखें तो 2023 में 5,900 करोड़ थी, जो बढ़ के 2025 में 9,900 करोड़ तक पहुंच गई है। 2023 में लॉस 1,670 करोड़ का था, जो कम होकर 330 करोड़ 2024 में हो चुका था, पर 2025 में वो वापस बढ़कर 4,000 करोड़ का लॉस हो चुका। फाइनेंशियल में एक ही चीज़ अच्छी है कि इस कंपनी पर कोई डेट नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 18.5% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -250% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 का है, और आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का होगा। कंपनी का पी अभी -11 है, जो आईपीओ के बाद -35 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो मीशो का ऐप बहुत आसान है और 10 भाषाओं में मिलता है। मीशो ने ऐसा एआई बनाया है जो भारत के उलझे हुए पते भी सही तरह से समझ लेता है। सेलर को यहाँ कम खर्च में दुकान चलाने का मौका मिल जाता है। मीशो खुद माल नहीं बनाता और न ही अपना गोदाम रखता है, जिससे इनकी इन्वेंट्री खर्च नहीं होती, और हर साल कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है। अब बात करें रिस्क की, तो इस कंपनी में रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, पर हमने सिर्फ 5 ही पॉइंट उठाए हैं। पहला, कंपनी 2015 से लगातार घाटे में है। दूसरा, ग्राहक घटे तो मीशो पर बड़ा असर हो सकता है। तीसरा, सेलर कम हुए तो मीशो की ग्रोथ रुक सकती है। टेक्नोलॉजी कमज़ोर हुई तो बिजनेस खतरे में आ सकता है। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट पर ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से मीशो के लिए ज़्यादा रिस्क। चलो अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ज़रूर लें। अब बात करें मैं अप्लाई करने वाला हूँ या अवॉइड, तो आखिरी दिन इसका जीएमपी 20% से ज़्यादा और सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में 15 गुना से ज़्यादा हुआ तो मैं अप्लाई करने की सोच सकता हूँ 3 अकाउंट से। और हाँ, मुझे सुदीप फार्मा में एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ। क्या आपको हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलॉटमेंट चेक करने का लिंक हम यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।